नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करे और स्वास्थ्य जो है वो आपका हमेशा अच्छा रहे और सफलता जो है वो हमेशा आपके साथ चलती रहे। आज बात करेंगे मित्रों अग्नि पुराण की। पुराणों का श्रृंखला चलाई हुई है तो अग्नि पुराण के बारे में बात करेंगे। इसके कुछ उपाय हैं जो आपको जिंदगी में बहुत लाभ देंगे। अग्नि पुराण का जो विषय है ये मुझे भेजा है विनोद जी ने। विनोद जी चंडीगढ़ से, उन्होंने ये विषय जो है वो मुझे भेजा और कहा कि पंडित जी इसके बारे में बताइए कि अग्नि पुराण में आखिर है क्या। अग्नि पुराण में शकुन और संकेतों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। क्या है शकुन और संकेत? यदि कोई घर से बाहर जा रहा हो तो उसे किसी भी प्रकार के शकुन का ध्यान रखना चाहिए। शकुन अपशकुन का ध्यान वो जरूर रखे अगर वो घर से बाहर। अग्नि पुराण में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। कपास, सूखी घास, गोबर, कोयला, गुड़, चमड़ा, बाल, पागल, चंडाल, विधवा, मृत शरीर, राख, हड्डियां और टूटा हुआ बर्तन जो हैं ये सब अपशकुन माने जाते हैं। यदि कोई जाते समय इनके सामने आता है तो उसे क्या करना चाहिए? विष्णु भगवान की पूजा जो है उपासना करके ही और इन सब तत्वों को शांत करना चाहिए, तब उसको अपने घर से बाहर निकलना चाहिए और यात्रा भी तभी शुरू करनी चाहिए। यात्रा के प्रारंभ में अगर वाद्य यंत्रों यानी कि जो बजने वाले बाजे होते हैं, ढोल या कुछ, अगर इनकी कोई ध्वनि आ रही हो तो शुभ ध्वनि नहीं होती। जिस साधन से यात्रा कर रहे हो यदि वह टूट जाए तो वो भी अपशकुन होता है। यदि हथियार टूट जाए तो आपको यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। ये स्थिति तब होती है जब किसी के सिर पर रखा छाता जो है वो गिर जाता है। यदि कोई दहलीज पार करने के करीब है और उसका सिर दरवाजे के लिंटल से टकराता है तो प्रार्थना फिर से सांकेतिक होती है। ऐसे किसी व्यक्ति को कभी वापस ना बुलाएं जो अभी भी आपके घर से गया हो। ये एक अपशकुन है और यात्रा की सफलता के लिए जो यात्रा की सफलता आप चाहते हैं वो उसके लिए अशुभ संकेत है। प्रस्थान अगर आपने कहीं करना, कहीं सफर करना है, अग्नि पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है, तो कई शुभ शकुन जो है वो होते हैं। यदि कोई इन शुभ शकुनों को देख ले तो यात्रा जो है निश्चित रूप से सफल होती है। कौन से हैं शुभ शकुन? कौन से होते हैं? सफेद फूल, भरे हुए बर्तन, मांस, दूर की आवाज, एक बूढ़ी बकरी, एक गाय, एक घोड़ा, एक हाथी, आग, सोना, चांदी, एक तलवार, एक छाता, एक फल, घी, दही, एक शंख, गन्ना, गड़गड़ाहट की आवाज, बिजली और एक मृत शरीर जिस पर कोई रो नहीं रहा हो। अगर कोई यात्रा पर नहीं जा रहा तो भी इसका जो शकुन है वो महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जो अग्नि पुराण है इसमें बहुत विस्तृत वर्णन है कि यात्रा के लिए आपको क्या करना चाहिए, कहीं भी आपने सफर करना है। बाईं ओर मोर के रोने का मतलब है, अगर आपके बाईं ओर कोई मोर रोता है तो उसका मतलब है कोई वस्तु आपकी चोरी होने वाली है। यदि गधा टूटी हुई आवाज में रेंगता है तो एक अच्छा शगुन है और कुछ ये आपके लिए कुछ अच्छा कर लेके आएगा। यदि सुअर या भैंसा बाईं ओर से दाईं ओर चले तो ये एक अच्छा शगुन है। यदि वे दाहिनी ओर से बाईं ओर पार करते हैं तो ये एक अपशकुन माना जाता है। यदि घोड़े, बाघ, शेर, बिल्लियां, गधे दाहिनी ओर से बाईं ओर जाएं तो व्यक्ति की इच्छा पूर्ण होती है। सियार, सुंदर, छिपकली, सुअर और कोयल बाईं ओर जाए तो शुभ शगुन है और बंदर दाईं ओर जाए तो शुभ शगुन है। यदि सियार 1, 2, 3 या 4 बार बोलता है तो एक अच्छा शगुन है। यदि सियार 5 या 6 बार बोलता है तो ये एक अपशकुन माना जाएगा। यदि सियार जो है वो 7 बार बोले तो ये एक बहुत अच्छा शगुन माना जाएगा। यदि किसी सेना के बाईं ओर कौवे जो है वो काम करे तो सैनिक विजय नहीं हो सकते। यदि किसी घर के दरवाजे के पास कौवा दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जल्दी ही कोई मेहमान आने वाला है। कोए का एक साथ सूर्य की ओर देखना बड़े खतरे का संकेत देता है। कीचड़ से सना हुआ कौवा का अर्थ है कि किसी की इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी इच्छाएं जो है वो पूर्ण होगी। घर के अंदर कुत्ते के भौंकने से घर के मालिकों की मृत्यु हो जाती है। जिस व्यक्ति के बाएं अंग को अगर कुत्ता सूंघे उसे धन की प्राप्ति होती है। दाहिना अंग सूंघे तो उसको कोई ना कोई खतरा आने वाला होता है। कुत्ते का रास्ता रोकना चोरी का संकेत देता है। मुंह में हड्डी या रस्सी वाला कुत्ता मतलब संपत्ति का नुकसान। लेकिन कुत्ते को मुंह में मांस लिए देखना जो है वो एक अच्छा शगुन माना जाता है। अब गायों का अनियमित रूप से रंभाने का मतलब घर के मालिक को धमकी देना है।
यदि रात के समय ऐसा हो तो घर में चोरी या मृत्यु हो सकती है। यदि रात के समय ऐसा हो तो घर में चोरी या मृत्यु होगी, ये पक्का है। यदि गाय के सींग गीले या मिट्टी से सने हों तो जो गृहस्थ है जिन्होंने वो गाय रखी हुई है वो उसके लिए शुभ संकेत हैं। जो गाय सारस या कबूतर के साथ खेलती है उसका मरना निश्चित होता है। जो गाय अपने पैर चाटती है उसकी भी मृत्यु निश्चित होती है। यदि हाथी अपने दाहिने पैर को अपने बाएं पैर से मारता है तो एक अच्छा संकेत है। यदि हाथी अपने दाहिने दांत को अपने पैर से रगड़ता है तो समृद्धि आती है। यात्रा पर निकलते समय यदि छाता आपका गिर जाता है तो यह आपके लिए खतरा है, आपको यात्रा तुरंत स्थगित कर देनी चाहिए। यदि तारे अनुकूल ना हो तो यात्रा करने से बचना चाहिए। अब इसमें जो है रामचंद्र जी जो है अग्नि पुराण में है क्या, रामचंद्र जी ने एक बार लक्ष्मण को राजा के कर्तव्यों के बारे में सिखाया था। अग्नि पुराण अब इन राम के उपदेश जो दिए गए हैं उनसे भी संबंधित है। एक राजा के कर्तव्य 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो उसे धन कमाना होगा, दूसरा उसे बढ़ाना होगा, तीसरा उसे इसकी रक्षा करनी होगी और चौथा और अंत में उसे दान करना होगा। राजा को भी विनम्र होना चाहिए और विनम्रता इंद्रियों पर विजय पाने से आती है। राजा को विनम्र जो है विनम्र तब हो सकता है जब अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है। ये सिर्फ राजाओं के लिए नहीं है, ये आज के जमाने के हर एक आदमी के लिए, जो घर का मुखिया है उसके लिए है। अगर आप विनम्र नहीं है, आपकी इंद्रियों पे काबू नहीं है तो आप घर परिवार को क्या संभालेंगे, कुछ भी नहीं संभाल सकते आप, आपका बर्बादी निश्चित होगी। लेकिन अगर आपने इंद्रियों पे काबू पा लिया, क्योंकि इंद्रियां पागल हाथी के समान होती हैं, अगर इंद्रियों को काबू पा लिया तो समझ लीजिए कि आपने एक युद्ध जो है वो जीत लिया। यदि इंद्रियों को लाड प्यार अगर देते हैं तो पागल हाथियों की तरह शील और नम्रता को पैरों तले कुचल देती हैं। अब हरेक जातक जो है कलयुग में क्या होना चाहिए, उसको अहिंसक, सच्चा, स्वच्छ और क्षमाशील भी होना चाहिए। सभी अनुष्ठानों को जो अनुष्ठान करता है उसका पालन करना भी चाहिए। उन लोगों को भोजन देना चाहिए जो आपके आसपास जो गरीब रहते हैं उनको आप भोजन देंगे, और उन लोगों की आप रक्षा भी करें। अगर उनको कोई तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है और आप सक्षम है उनकी रक्षा करने से रक्षा कीजिए। और हमेशा ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कीजिए जो सुनने में अच्छे हों, और जो शब्द है वो आज यहां है कल चला जाएगा। कृष्ण भगवान जो सुख आपको जिंदगी में मिलते हैं, अगर आप धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं तो आपका पतन निश्चित है। दुखी लोग अगर आप किसी को बेकार किसी बात के दुख दे रहे हैं तो उनका श्राप जो है वो आपका नाश समूल कर देगा। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। अब देवताओं और जानवरों में क्या अंतर है? देवताओं में सिर्फ एक ही अंतर है, जो देवता है वो सूक्त शब्द, जो अच्छे लगने वाले शब्द उनका प्रयोग करते हैं, जबकि जो जानवर है वो कठोर, जानवर आदमियों के लिए यूज किया गया यहाँ पे, जानवर जो है वो कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जो घर का मालिक है या घर का जो किसी संस्था का वो है बड़ा है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रिय वचन जो है वो हमेशा बोलने चाहिए ताकि बाकी लोग जो है उसकी इज्जत करें। अब अगर आपके लिए कोई मित्र हैं, अच्छे हैं, तो उनकी अच्छाई का जो है वो आप जरूर उनकी अच्छाई का रिस्पेक्ट कीजिए उनकी। अगर वो बुरे भी हैं तो उनकी बुराइयों को छोड़िए, उनकी अच्छाई को अपनाइए। राजा को यानी कि अब गुरु को है, गुरु जो है आपका अगर अच्छा गुरु है तो आपको अच्छी चीज बताएगा, अच्छे आचरण के धर्मात्माओं, कर्तव्य देवताओं को, प्रेम से सेवकों को और भिक्षा से दोनों को प्रसन्न आप कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जो मेन यानी कि एक आदमी होता है तो उसका क्या है कि वो हमेशा अगर अपना जो यानी कि किसी के ऊपर प्रभाव बनाना चाहता है तो उसको अपने घर की जो पत्नी होती है, जो लक्ष्मी होती है आपके घर की, उससे हमेशा विचार विमर्श करने के उपरांत ही निर्णय लेने चाहिए ताकि घर जो है वो आपका ठीक तरह से चल सके। अब जो अग्नि पुराण है उसमें और जो है वो क्या चीजें बताई गई हैं वो मैं आपको अब बताता हूं कि अग्नि पुराण जो है उसमें कुछ ऐसी चीजें बताई हमारी जिंदगी से यानी कि संबंधित है अग्नि पुराण। लोग कहते नहीं ये अग्नि पुराण तो जो है वो यानी कि उसमें औषधियां भी बताई गई हैं। कौन कौन सी औषधियां बताई गई हैं इस अग्नि पुराण में?
वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भगवान अग्नि ने अग्नि पुराण में चिकित्सा की एक प्रणाली के बारे में बताया गया है, जैसा कि पवित्र धन्वंतरी ने अपने शिष्य सुश्रुत को बताया था। धन्वंतरी द्वारा बताई गई औषधियों से ऐसे उपचार हैं जो मृतकों को फिर से जीवित करने के लिए भी पर्याप्त शक्तिशाली है। अग्नि पुराण के इस विशेष अध्याय में सुश्रुत जो है, सुश्रुत कौन था? धन्वंतरी जो है वैद्य, उनका शिष्य था। उन मंत्रों और औषधियों में यानी कि मनुष्य, घोड़ों और हाथियों के जो यानी कि जो बीमारियां थी उनको ठीक करने में अचूक उपाय हैं कि क्या करना चाहिए। अग्नि पुराण में जो धन्वंतरी क्या कहते हैं कि एक चिकित्सक को, जो चिकित्सा करने वाला डॉक्टर जो है, उसको बुखार से पीड़ित रोगी की देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे तले हुए धान का मांडा और उबले हुए मिश्रण जैसे अहानिकर आहार की सलाह देनी चाहिए ताकि उसकी ताकत बनी रहे। कई मामलों में केवल उबला हुआ पानी भी पर्याप्त होता है। ऐसा क्या कहा गया कि उन लक्षणों के कम होने पर जो पवित्र अभिषिक्त हाथ से जो पैरास्मिक लेकर आया, चिकित्सक को रोगी के शरीर पर तेल का उचित लेप करना चाहिए। अब जैसे कि हेमोपेटाइसिस या हैस्मेटेमेसिस, जो अतिरिक्त रक्तस्राव यानी कि ज्यादा खून बहता हो और जहां शिकायत का स्थान कमर के क्षेत्र में उपस्थित हो, जबकि रेचक औषधियां वहां निर्धारित की जाएं जहां रोग का स्थान उस रेखा के नीचे कहीं भी हो। शुंठी के पात के साथ संदोगों के नाम से जाने वाली औषधियों से बनी औषधि आंतरिक उपयोग के लिए भी दी जा सकती है। जैसे आंतरिक रक्तस्राव यानी अंदर, आपके शरीर के अंदर जो है वो रक्तस्राव होता है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? रोगी को चूर्णित जौ, गेहूं, तले हुए धान, जौ, शाली चावल, मसूरा दाल से बने आहार पर रहना चाहिए। जो अंदर उसके शरीर का खून जो है वो अगर बह रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। और अग्नि पुराण में जो है दूध बताया गया कि दूध और घी से सने छोटे अंगूर, साथ ही शहद के साथ मिश्रित वृषोरस पुरानी पेचिश के मामलों के लिए सुरक्षित इलाज है। अगर किसी को पेचिश है, पुरानी पेचिश से नहीं जा रही, तो उसके लिए क्या करना? दूध और घी से सने छोटे अंगूर जो है, साथ ही शहद के साथ मिश्रित वृषोरस जो है उसका उपयोग करना चाहिए। और पुराने और परिपक्व शाली चावल के साथ दाने लोगों का मुख्य भोजन होना चाहिए। आंतों की किसी प्रकार की जो अगर बीमारी है किसी को, तो व्यक्ति को गीले उबले हुए चावल तथा वायु को प्रदूषित करने वाली वस्तुओं से सावधान पूर्वक परहेज करना चाहिए। उनका भोजन गर्म और उबले चावल लोबर शाल के, लोत्र जो शाल होती है उसके काढ़े से बना होना चाहिए। इस प्रकार पेट के किसी प्रकार के, यदि किसी प्रकार का पेट का अगर जरूरत है, तो जो व्यक्ति उससे पीड़ित है उसको गाढ़े दूध के साथ बात्या या घी में तले हुए वस्तु का सेवन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए आहार शाली धान के उबले हुए चावल और सामान्य रूप से गेहूं और जौ की तैयारी और ऐसी जो चीजें हैं वो देनी चाहिए। गेहूं, शाली चावल, मुद्रा दाल और ब्रह्माक्ष, कत्था, निम्बा फल, धात्री और जायफल जो है ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। पटोला, मातुलंग का रस, नींबू, जाति फल, सूखी मूली और सेंधा नमक की जो है बड़े पैमाने पर अगर किसी को कोढ़ हो जाता है तो उसके लिए प्रयोग करना चाहिए। उससे कत्था की धुलाई जो है, उसकी जो कत्थे से उसकी धुलाई करनी चाहिए जहां कोढ़ हुआ हो। अब अगर हृदय के रोग जो हैं उनको अग्नि पुराण में बहुत कुछ बताया गया। हृदय के रोगों पीड़ित लोगों को विरेचक औषधि देनी चाहिए, जबकि हिचकी से पीड़ित लोगों को ठंडे पानी और मट्ठे के धोमन की औषधि के माध्यम से पिपुल औषधि देनी चाहिए। ऐसी बीमारियों में जो श्राव की अधिकता के कारण होती हैं, श्राव में सावरचा नमक मिलाकर छोटी लेकिन बार बार खुराक देनी चाहिए। अल्सर से पीड़ित व्यक्ति को शहद और शंख मिले दूध का सेवन करना चाहिए। किसी प्रकार के क्षयकारी यानी कि टीबी का रोग जो है, उस व्यक्ति को अपनी भूख बढ़ाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए और प्रतिदिन मांस का रस वो ले सकता है, जिससे उसका रोग दूर हो जाएगा। ऐसे में आहार में शुरुआत में शाली चावल, निवार के बीज और हल्का भोजन शामिल करना चाहिए। अगर बवासीर से कोई पीड़ित है, रोगी को भी कैसा आहार लेना चाहिए? उसको सामान्य पेय के स्थान पर मट्ठे का पानी पीना चाहिए। रोगी को प्रतिदिन मुस्ता का काढ़ा पीना चाहिए और पालीपस पर हिद्रा यानी हल्दी और चित्र का लेप लगाना चाहिए। जबकि आहार में मुख्य रूप से जौ, शाली चावल और सुबरचा नमक है, जो सुबरचा नमक है उसका मिश्रण होना चाहिए। गुर्दे की खराबी के मामले में गाढ़े दूध में घी और गन्ने तथा एस्बारू का रस मिलाकर देना चाहिए। जबकि हल्की मदिरा युक्त
मंडा पेय के रूप में दिया जा सकता है। भुना हुआ धान, पिसा हुआ जौ, शहद, लकड़ी पर भुना हुआ मांस, बैंगन, लौकी, शिकी और शराब अपनी तासीर में कफ नाशक होते हैं और साधारण सर्दी के आक्रमण से बचने के लिए अच्छी औषधि है। शालीदान से बने उबले चावल या दूध और पानी का मिश्रण गुनगुना और उबला हुआ प्यास बुझाने वाला सबसे अच्छा माना जाना चाहिए, जबकि गुड़ से बनी गोली और मुंह में रखी हुई मुस्ता से बनी गोली भी वही प्रभाव करती है। तो ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक ये वो है कि अगर आपको मकड़ी काट जाती है, जहरीले कीड़े काट जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तंडुले की जड़ों का चूर्ण घी के माध्यम से पिलाया जाना चाहिए। ये एक प्रभावी उपाय है। सांप के काटने के मामलों को भी उपरोक्त जो औषधि है उसका सावधानीपूर्वक इलाज किया जा सकता है। और चंदन, पद्मका, कुष्ठ, सतमबू, उशिरा, पटोला, निर्गुंथी और शुरीवा से बना पेस्ट सभी प्रकार के कीड़े काटने से जो आपको नुकसान होगा उससे बचने का एक शक्तिशाली उपाय है। तो ये मैंने आपको बताया अग्नि पुराण जो है। अग्नि पुराण जो है उसमें क्या क्या दिया गया है। अब अग्नि पुराण जो है, तो अग्नि पुराण के बारे में एक जो सबसे बड़ी बात जो है, व्यापक दृष्टि जो है इसमें और व्यापक विशाल ज्ञान भंडार के कारण अग्नि पुराण जो है वो आपके साहित्य में एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। अब अग्नि पुराण में त्रिदेव जरी ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तथा सूर्य की उपजा, पूजा, उपासना का वर्णन किया गया है। इसमें परा अपरा विद्याओं का वर्णन किया गया है। महाभारत के सभी पर्वों की संक्षिप्त कथा बताई गई है। रामायण की संक्षिप्त कथा बताई गई है। मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों की कथाएं बताई गई हैं। सृष्टि वर्णन, दीक्षा विधि, वास्तु पूजा, विभिन्न देवताओं के मंत्र आदि अनेक उपयोगी विषयों का अत्यंत सुंदर जो है वो प्रतिपादन किया गया है। अब इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा है मित्रों संस्कृत। और विष्णु और शिव महात्म्य के बारे में पूरा जोड़ दिया गया है। इसमें जो है 15,000 श्लोक जो हैं इसमें हैं मित्रों। और इसके जो वक्ता हैं भगवान अग्निदेव हैं। अत्यंत छोटे आकार का होने पर भी इस पुराण में सभी विद्वाओं का समावेश किया गया है। और इस दृष्टि से अन्य पुराण की अपेक्षा यह और भी विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण हो जाता है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु के पुराण में सब रूप का वर्णन किया गया है और 18 पुराण भगवान के 18 अंग कहे गए हैं। उसी पुराण में वर्णन के अनुसार अग्नि पुराण को भगवान विष्णु का बायां चरण जो है वो कहा गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूंगा और जाते जाते फिर वही प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। और विषय भेजिए मेरे पास, तो मैं विषय के बारे में भी आपको पूर्ण रूपेण बताऊंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।